लोगों को घर नहीं मिल रहा है यहाँ पर डबलिन में, आयरलैंड में। लोग टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, या लोग अपने दोस्तों के यहाँ रह रहे हैं, या अपने नोन्स के यहाँ पे रह रहे हैं, या 15 दिन कहीं रहते हैं, एक हफ़्ता कहीं रहते हैं, 1 महीना कहीं रह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, ओवर प्राइज्ड हो चुके हैं घर। इंसानों की तरह नेचर भी हम सब के साथ रेसिप्रोकेट करती है। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, नेचर का रेसिप्रोकेट करने का तरीका बदल जाता है। अभी ऑटम शुरू हुआ है, जिसको फॉल भी कहते हैं, और आयरलैंड में ऑटम या फॉल बहुत सुंदर दिखता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो किस तरह से जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, और ऑरेंजिश कलर यहाँ पर दिख रहा है। और जब गर्मियाँ होती हैं तब यहाँ पर ग्रीनिश दिखता है। तो ऐसा यह जो टाइम है ये बहुत सुंदर होता है। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी इस एक और नई वीडियो में, जो कि हो रही है डबलिन आयरलैंड से। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू या कह लो टॉपिक कह लो, उस पर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि है आयरलैंड का अकोमोडेशन क्राइसिस। तो मैं आप सबको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्या क्राइसिस चल रहा है और इसके साथ कैसे डील कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आ रहे हैं या जॉब के लिए आ रहे हैं, वो अकोमोडेशन क्राइसिस को लेकर कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है क्या, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ अकोमोडेशन क्राइसिस इन आयरलैंड या डबलिन के अंदर। जैसे कि लास्ट ईयर मैं जब आया था सितंबर 2021 में, अकोमोडेशन का इशू तभी भी था, बट मुझे लगभग 8-10 दिन मेहनत करने के बाद अकोमोडेशन मिल गया था। बट आज की डेट में जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इवन सितंबर से भी पहले जो अगस्त में आ गए हैं या जो अभी भी आ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये प्रॉब्लम है क्या? अकोमोडेशन क्राइसिस मतलब लोगों को घर नहीं मिल रहा है यहाँ पर डबलिन में, आयरलैंड में। लोग टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, या लोग अपने दोस्तों के यहाँ रह रहे हैं, या अपने नोन्स के यहाँ पे रह रहे हैं, या 15 दिन कहीं रहते हैं, 1 हफ़्ता कहीं रहते हैं, 1 महीना कहीं रह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, ओवर प्राइज्ड हो चुके हैं घर, और लोग एडजस्ट कर रहे हैं। एक रूम में 3-3 जने रह रहे हैं या शेयर करके रह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। एक्चुअली में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो यूक्रेन के लोग बहुत जगह एज अ रेफ्यूजी यूरोप की शहरों में, यूरोप की कंट्रीज़ में आए, तो आयरलैंड में भी आए। तो उनको अकोमोडेशन देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए यहाँ पर, जो कि आना भी चाहिए था। उन लोगों को लोगों ने अपने घरों में जगह दी, या जो रेंट पे लोगों ने घर दिए उनको, या गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारी जो उनके पास जगह थी वो उन लोगों को दे दी। होटल्स भी दे दिए, हॉस्टल्स भी दे दिए। तो जो अकोमोडेशन थे, जो स्टूडेंट्स लेते थे या जो लोग यहाँ पर काम करने आते थे वो लेते थे, वो ऑक्यूपाई हो गए। एंड अब स्टूडेंट्स तो आ ही रहे हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स तो हर बार जितने आते उतने आ ही रहे हैं। तो उनके लिए अकोमोडेशन का क्राइसिस जो पहले होता था वो अभी भी था ही, उसके साथ साथ जो यूक्रेन के लोग आए उन लोगों की वजह से भी और बढ़ गया और एग्जैजरेट हो गया वो। तो इस वजह से ये मेन प्रॉब्लम आई है। अब उसका क्या कहते हैं, रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो घर थे वो महंगे हो गए। लोग इस प्रॉब्लम में पैसा कमाने के लिए सोचने लगे। जो घर पहले 500 यूरो में मिलता था, 500 यूरोज़ में लोग शेयर करके रहते थे, 2000 यूरोज़ में 2 BHK मिलता था, तो 4 लोग शेयर कर लेते थे, 500 यूरो जाता था। बट अब वही घर 2600, 3000 तक में भी मिल रहा है। तो बहुत महंगा हो रहा है। जो लोग सेपरेट रूम लेते थे पहले 700, 750 का, वो 850, 900, 1000 यूरो तक हो चुके हैं। तो इस तरह से रेट भी बढ़ गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बजट के भी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अब इन चीज़ों के सॉल्यूशन क्या है, कि इन चीज़ों से बचना कैसे है या फेस कैसे करना है, उस पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। मैंने प्रॉब्लम्स तो बहुत बता दी, उसके कारण बता दिए, पर अब आप लोग बोलोगे कि भाई प्रॉब्लम बता दी, अब सॉल्यूशन तो बता। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि अगर आप अब आ रहे हो यहाँ पर या तो जॉब के लिए, या जो जनवरी इनटेक में जो बच्चे आने वाले हैं, जिनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है या एडमिशन हो गया है, प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास अभी भी सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, लगभग सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो आप लोग अभी से स्टूडेंट अकोमोडेशन देख लो, पहला ऑप्शन अगर आपको मिलता है, आपके कॉलेज का स्टूडेंट अकोमोडेशन है, हॉस्टल है, कुछ भी है, तो आप उसे ले लो। हो सकता है थोड़ा महंगा आपको लगे,
कि 100-150 यूरो ज़्यादा है, 1000 यूरो का है या 900 का है, मैं आपको पहला सजेशन यही दूंगा कि आप वो ले लो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए बुक करा लो। शायद शुरुआत में आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े, बट एटलीस्ट यहाँ आके आपको पास टाइम होगा अपने हिसाब से चीज़ ढूंढने का। दूसरा, या फिर आप फेसबुक में एक्टिव रहो, फेसबुक ग्रुप्स हैं बहुत सारे अकोमोडेशन के, उससे ढूंढो, बात करके रखो। एडवांस आप ऐसे मत देना, आपका अगर कोई यहाँ पर है, अगर कोई नोन है, कोई जानने वाला है, तो आप उसके थ्रू पहले आप वेरीफाई कराओ और फिर एडवांस देना। तीसरा ऑप्शन जो है डाफ्ट का, जो कि सब बोलते हैं। डाफ्ट में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि एक व्यूइंग के लिए यहाँ पर 100 लोग आते हैं, 50 लोग तो मिनिमम आ ही रहे हैं आज की डेट में, तो वहाँ से लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। बट फिर भी डाफ्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप है 4 लोग, 6 लोग, आप मिलकर लेना चाहते हो तो आप डाफ्ट में अप्लाई करो। बट डाफ्ट में भी अगर आपको वेरीफाई कराना है तो जो, अगर आपका कोई नोन है यहाँ पर, कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई आपका पहले से कॉलेज का पुराना क्लासमेट है या कोई भी है, आप उससे वेरीफाई करा के ही आप उसमें आगे बढ़ना। तो ये जो ऑप्शन है, इस पर अभी से काम करोगे आप, तो आप जनवरी के लिए शायद आप ढूंढ पाओ। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर खुद देखा है, मैं ऐसे लोगों से पीछे मिला जो कि हॉस्टल बुक करा के आए थे। एडवांस बुक नहीं की, एडवांस पैसे उन्होंने दिए नहीं, उन्होंने booking.com या किसी से हॉस्टल बुक कर लिया। एंड booking.com क्या करता है या दूसरे वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो अगर आप पैसे पे नहीं करते हो वो कैंसिल कर देती हैं और ज़्यादा में वो क्या कहते हैं, रेंट कर देते हैं उनको, हॉस्टल्स को। तो वो लोग फिर यहाँ पर बैग लेके घूम रहे थे। खुद मैं लोगों से पर्सनली मिला हूँ जो कि अकोमोडेशन था ही नहीं उनके पास, वो यहाँ आ गए और अब वो बैग लेके घूम रहे हैं। तो कोई बेचारा रोड पे रह रहा है, कोई बस स्टॉप पे रह रहा है, कोई यहाँ बस स्टेशन है उसमें रहा 1-2 दिन, फिर कहीं 300 यूरो पर नाइट में, 200 यूरो पर नाइट में हॉस्टल या होटल में रुक रहे हैं। बाद में बहुत नुकसान हो जाता है, कई बार हम थोड़े पैसे बचाने के लिए ज़्यादा भरने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप इंडिया से ही या अपनी कंट्री से ही आप बुक करके आओ, जो भी मिल रहा है एटलीस्ट 2 महीने के लिए इंडिया से बुकिंग करके ही यहाँ पर आना है। पहले मैं बोलता था 15 दिन का बुकिंग करो, 1 महीने का बुकिंग करो, बट अब मैं बोल रहा हूँ 2 महीने का एटलीस्ट आपको अकोमोडेशन इंडिया से ही बुक करके आना है। चाहे वो आप डाफ्ट के थ्रू करो, चाहे वो आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू करो, चाहे वो आप अपने किसी फ्रेंड में या टेम्परेरी अकोमोडेशन कहीं से ढूंढ ढांड के बुक करो, या फिर आप अपने कॉलेज का हॉस्टल या स्टूडेंट अकोमोडेशन, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अकोमोडेशन, प्राइवेट अकोमोडेशन है जो कि बुक करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं, आप उनको बुक कर सकते हो। थोड़ा महंगा शुरुआत में लगेगा आपको, थोड़ा सा आपको शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, बट क्या करें, इस क्राइसिस से अगर आपको निकलना है तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। बाकी स्कैम भी बहुत हो रहे हैं, स्कैमर्स के चक्कर में नहीं आना है आपको। कैसे? एडवांस पेमेंट किसी भी लेजिटिमेट बंदे को ही देनी है, और वो भी अगर आप किसी को वेरीफाई करा पाओ तो वो बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको किसी में भी शक हो रहा है तो आप पैसे पहले मत दो, आप पहले चेक करो, आप उससे डिटेल्स मांगो, उससे आप उसके वेरिफिकेशन करवाओ, तभी आप पैसे देना। तो ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, और मैंने लोगों को यहाँ फेस करते हुए, परेशान होते हुए, रोड पर बैग ले जाते हुए, घूमते हुए देखा है। इवन कुछ स्टूडेंट्स यूसीडी ट्रिनिटी के जो कि यहाँ के ही हैं, आयरलैंड के ही, उनको भी घर नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग कैंप लगा के भी रहे हैं पिछले महीने में। अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब करना। तो आयरलैंड बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छी कंट्री है, डबलिन बहुत अच्छा शहर है, बट अगर आप यहाँ आते ही प्रॉब्लम्स में उलझ जाओगे तो आपको शायद एक्सपीरियंस अच्छा ना मिले। तो इसीलिए आप अकोमोडेशन सॉर्ट करके ही अपने देश से, अपने शहर से निकलना और यहाँ आना। तो यही मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर पसंद आया है और यूज़फुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मैं पीछे एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें ज़्यादातर लोग, मोर देन 50% लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ आगे की वीडियोस कैसे शेयर करूँगा और आपको कैसे बता पाऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।